अस्सलाम वालेकुम। लो जी, ये लास्ट चांस है मेरे लिए रिकॉर्ड करने का। इससे पहले एक दो चांस ज़ाया हो गए हैं। जो हमारी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है ज़ैनब अब्बास, वो बहुत सख्त किस्म की डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। बल्कि बच्चों के हवाले से बात कर लेते हैं। वो बात ये है कि बच्चे ना ज़ुबान सीखते सीखते ही सीखते हैं। तो जितने ज़्यादा अल्फाज बच्चे सीखेंगे उतना ज़्यादा ना सिर्फ बच्चे अपने आप को जानेंगे बल्कि दुनिया को भी जानेंगे। क्योंकि दुनिया में अशिया के नाम हैं और अशिया के नाम या उनके बारे में जितने ज़्यादा अल्फाज हमें पता होते हैं उतना ज़्यादा हम जानते हैं उन अशिया के बारे में और इस जहान के बारे में जिस जहान में वो अशिया रखी होती हैं। तो बच्चों को एक तो हम ये कर सकते हैं कि कहानियाँ पढ़ने के लिए ला कर दें, रसाले अच्छे अच्छे ला कर दें और बच्चे बुलंद आवाज़ से पढ़ें। मुझे याद है कि मैं छठी क्लास में था तो मास्टर जी हमें ना मुझे खड़ा कर देते थे कि ऊंची आवाज़ में माशरती उलूम का या दीनियात का सबक पढ़ो, और जब आप ऊंची आवाज़ से पढ़ते हैं तो आपके वोकल कार्ड्स काम करते हैं और वोकल कार्ड्स यानी बोलने वाला जो निज़ाम है वो काम करता है और आपके कान अपने खुद भी उस आवाज़ को सुनते हैं। जो वोकल कार्ड या इस आवाज़ वाले हिस्से से आवाज़ निकल कर आपके कानों तक आती है, तो उस आवाज़ को कान सुनते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि मेरी आवाज़ इस तरह की है या मैं इस तरह बोलता हूँ या मेरा तलफ़्फ़ुज़ इस तरह का है या इस तरह मैं अदा कर सकता हूँ। तो बच्चे मेरे ख्याल में ऊंची आवाज़ से पढ़ें या रिकॉर्ड भी कर लें, कोई मुकालमा रिकॉर्ड कर लें तो भी बच्चों का तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो जाएगा, अल्फाज की अदायगी ठीक हो जाएगी। बाज़ बच्चे बड़े अच्छे मुकर्रर होते हैं, घर में उन्हें सिखाया जाता है कैसे बोलना है। पब्लिक स्पीकिंग बच्चों को सिखाई जाती है, यानी आवाम के सामने कैसे बोलना है। तो कहानी पढ़ के सुनाएं, बच्चों को कार्टून दिखाएं जिसमें इंग्लिश कार्टून भी हो सकते हैं और उर्दू भी हो सकते हैं, हिंदी भी हो सकते हैं। हिंदी के कार्टून बड़े अच्छे डब किए होते हैं ना, आप हिंदी भी देखने का मौका फराहम करें। कल्चर से या हिंदुज़म से ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इससे बच्चे बल्कि सवाल करेंगे आपसे ना, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो फिर आपको मौका मिलेगा कि बच्चों को आप सिखा सकें। और आखिरी बात यही है कि बच्चों के साथ मुकालमा करें, बच्चे सवाल करें, उनके सवालों को अच्छी तरह आप जवाब दें और जवाब देने से या सवाल जवाब से सीखने का अमल तेज़दार हो जाता है और बच्चे क्रिटिकल थिंकर बनते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ बच्चे आते हैं। और जितना कुछ सीखने का अमल सवाल जवाब में रखा है मेरे ख्याल में किसी और चीज़ में नहीं रखा। तो सीखने के बहुत सारे मौके हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इसीलिए मगरब बात करता है कि बहुत अच्छा तरीका है कि कोई सरगर्मी तरतीब दें जिससे आप सीखें, जिससे बच्चे भी सीखें। बल्कि जो सरगर्मी आप करते हैं उसके ज़रिए आप तसव्वुरात को बड़ी आसानी के साथ याद रख लेते हैं। और बच्चे अगर किसी एक्टिविटी में या किसी सरगर्मी में शामिल होते हैं तो ज़ाहिर है कि बच्चों का तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक हो जाएगा और वो याद भी रखेंगे। बल्कि मैं सोच रहा था, ज़ैनब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि कोई डायलॉग हम रिकॉर्ड करते हैं कैमरे के सामने बैठ के, या फिर हम कोई ऑन कैमरा ज़ैनब से नज़म सुनते हैं, कोई अशआर सुनते हैं, ताकि बच्चे दूसरे जो देखने वाले हैं या पेरेंट्स जो वालिदैन देखने वाले हैं वो भी देखें, तो बच्चों को इस तरफ लेकर आएँ। असल में बोलना एक आर्ट है और जब तक आप बोलेंगे नहीं आपको बोलना आएगा नहीं। बस, शुक्रिया।